हेलो स्टूडेंट, हम SCERT का 10th का मैथ जो है त्रिकोणमिति जो चैप्टर है उससे हम 6 तक के सवाल बता चुके हैं और आज 7 नंबर सवाल से हम बताने जा रहे हैं। 7 नंबर सवाल है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 है। यदि cot थीटा बराबर कितना है 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा एक में मान निकले। दूसरा में कह रहा है कि cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमारा जो दिया हुआ है लिखेंगे दिया हुआ है कि हमारा cot थीटा बराबर दिया हुआ क्या चीज, cot थीटा बराबर दिया हुआ है cot थीटा बराबर हमें दे दिया कितना 7/8 है। cot थीटा बराबर होता है हमारा फॉर्मूला आधार बटा लंब। cot थीटा का फॉर्मूला कितना होता है आधार बटा लंब। यहाँ पर हम जब फिगर बनाएंगे ये हमारा A हो गया, B हो गया, C हो गया। यहाँ पर कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। और यहाँ पर थीटा हो जाएगा, तो थीटा के सामने भुजा क्या हो जाता है लंब। ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा cos। हो गया, हमको आधार दे दिया हुआ है, आधार दे दिया कितना 7, लंब दे दिया कितना 8। निकालना क्या हो जाएगा कौन बराबर रूट लिखेंगे रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब हमारा निकल है कितना 8 का स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा 7 के स्क्वायर। लिखेंगे तो 8 के स्क्वायर 64, 7 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, जोड़ेगा 9 4 13 6 4 10 11 100 कितना निकल गया। हमारा लंब हो गया 8, आधार हो गया 7, अब कौन हो गया कितना रूट अंडर 113 हो गया। रूट अंडर कितना हो गया तो 13 हो गया। हमारा जो सवाल कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। पहला सवाल यही है, क्या कि पहला सवाल यही तो पहला सवाल का आंसर यही निकालना है। यहाँ पर हम जानते हैं फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला कितना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर हमारा a प्लस बी है और यहाँ a माइनस बी है बटा a प्लस बी है इंटू ए माइनस बी है। एक ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी हो गया, जिसका फॉर्मूला हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 1 के स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बटा 1 के स्क्वायर माइनस कोस थीटा क्या हो जाएगा स्क्वायर। इतना लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, देखो 1 के स्क्वायर साइन थीटा का फॉर्मूला है तो लंब बटा आधार,
लंब बटा कितना हो जाता है, या लंब बटा कितना हो जाता है, कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बटा इसका हो जाएगा 1 माइनस आधार बटा कर्ण का स्क्वायर। इतना हो गया। इतना हो जाने के बाद अब लिखेंगे 1 के स्क्वायर 1, लंब हमारा हो गया कितना 8, कर्ण हमारा रूट अंडर 113 माइनस कितना है रूट अंडर 113 का स्क्वायर बटा ई 1 का स्क्वायर लिख देंगे। देखो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस आधार, आधार कितना हो गया 7 का स्क्वायर, कर्ण कितना होगा रूट अंडर 113 का स्क्वायर। अब इसके बाद देखेंगे आगे। अब आगे हो रहा है 1 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर 1 हो जाता है, माइनस 8 का स्क्वायर हो जा रहा है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 64, और रूट अंडर 113 का स्क्वायर हो जाएगा 113 बटा मैंने कुछ हुआ पूरे के बटा, पूरे का क्या हो गया बटा 1 के स्क्वायर कितना हो गया 1, नहीं कुछ बटा में तो 1 हो जाएगा, माइनस 7 के स्क्वायर कितना हो जाता है 7 के स्क्वायर हो जाएगा 49, 8 रूट अंडर 113 के स्क्वायर हो गया 113, इसके एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 113 हो रहा है, 113 हो रहा है। 1 से 1 से भाग करेंगे 113 में तो क्या बार में कटेगा 113 बार में कटेगा, 113 में 1 से गुना करें तो कितना हो जाएगा 113 माइनस 113 में 113 से भाग देंगे तो क्या बार में कटेगा एक बार में, एक में 64 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 पूरे के बटा, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 113, 1 से भाग देंगे तो 113 बार में कटेगा, 113 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 113 माइनस 113 में 113 से भाग देंगे तो कई बार में कटेगा एक बार में, एक में 49 से गुना करेंगे तो कितना होगा 49, 113 से 113 क्या हो जाएगा कट जाएगा। देखो 3 में से 4 नहीं जाएगा, देख देख पैसा लगेगा 13 में 4 गया तो 9 हो गया, 10 10 में से 6 जाएगा तो 4, इसको घटाएंगे एक नहीं पैसा लगा 13 13 में से 9 जाएगा तो कितना जाएगा 4 हो जाएगा, 10 10 में से 4 जाएगा तो कितना जाएगा 6, यही हमारा कितना हो जाएगा आंसर। दूसरा का कह रहा है, दूसरा का सवाल था कितना था कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर के थीटा हो जाता है आधार बटा लंब का स्क्वायर, तो कितना जो सवाल हो गया हमारा आधार बटा कितना हो गया लंब का स्क्वायर, आधार बटा लंब जो है इसको लिख सकते हैं, आधार हमारा था 7 और लंब था कितना 8, जब करेंगे तो कितना होगा 7 के स्क्वायर 49, 8 के कितना हो जाएगा 64, यही हमारा कितना हो जाएगा दूसरा का आंसर हो जाएगा। फिर से इस सवाल को देख लेते हैं। यदि हमारा सवाल दिया था यदि cot थीटा बराबर 7/8 दिया था, cot थीटा बराबर कितना दिया था 7/8 दिया था, जब यह 7/8 दिया था तो हमको निकलना था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकलना था पहला में, दूसरा का निकलना था कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। देखे थे दिया हुआ है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 है, 7 बटा कितना 8 है, आधार बटा लंब हो गया, हमारा आधार हो गया कितना 7 और लंब कितना हो गया 8, तो 8 लिख दिए, कर नहीं दिया था तो कर हम निकालिए रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, आर लंब हो गया 8 तो 8 के स्क्वायर, आधार हो गया 7, 7 के स्क्वायर इसका 8 के स्क्वायर 64, 7 के 49, दोनों के जगह 113, 113 किसी का रूट नहीं निकलेगा तो रूट के अंदर ही रह जाएगा। मान निकलना था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, हम फॉर्मूला जानते थे कि 1 प्लस साइन थीटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मान कितना हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला जाता है ए स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर। यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि जब ए हो जाएगा ए बी हो जाएगा, ए हो जाएगा ए बी हो जाएगा, तो ए का स्क्वायर माइनस कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा बटा यहाँ पर ए हो जाएगा ए बी हो जाएगा, ए हो जाएगा ए बी हो जाएगा, इसी के अनुसार ए और बी
ए माइनस बी का हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर। ए का स्क्वायर 1 हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला तो लंब बटा कॉर्न, और 1 का 1 हो जाएगा और कॉस को होता है आधार बटा कॉर्न। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, देखो लंब कितना है 8 है, 8 का स्क्वायर, कॉर्न है रूट अंडर 113 तो 113 का स्क्वायर बटा 1 का स्क्वायर 1, इसमें आधार 7 है तो 7 का स्क्वायर, और कॉर्न है रूट अंडर 113 है तो 113 का। हमेशा रूट के अंदर कोई वस्तु है अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो हमारा रूट के अंदर जो वस्तु कितना रहेगा उतना ही क्या होता है, उतना ही मान निकलेगा। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे था एक का स्क्वायर, एक मैंने 1 बटा में 1 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो जाता है, 113 का रूट अंडर 113 तो 13 ही हो जाएगा बटा 1 का स्क्वायर 1 और 7 का 49, 113 का कितना होगा 13, इसका एलसीएम लिखते 113 हो गया, 113 में 1 से भाग करेंगे तो 113 बार में कटेगा, 113 में 1 से गुना करेंगे 113 माइनस 113 में 13 से भाग करेंगे तो 1 बार में कटा, 1 में 64 से गुना करेंगे तो 64 हो जाए, इसका एलसीएम लिखते फिर 113 में 1 से गुना करें तो 113 माइनस कितना हो गया 49, 113 में 113 से भाग करेंगे 1 बार में कटेगा, 1 में 49 से गुना करें 49, 113 से 113 क्या हो गया कट गया, 3 में से 4 नहीं घटता, एक नहीं पैंचा लेता कितना 13, 13 में 4 घटा तो 9, ये हो जाएगा 10, 10 में से 6 जाएगा तो 4 हो जाएगा, एक दिन पैंचा ले 13, 13 में से 9 जाएगा तो 4 हो जाएगा, ये हो गया 10 में से 4 गया तो 6, यही हमारा आंसर हो गया। दूसरा का था कॉट स्क्वायर का मान निकालने का, तो इसका आधार बटा लंब हो जाए तो आधार हमारा 7 था, लंब कितना 8, ये हमारा हो गया आंसर। अब अगला सवाल देखते हैं, 8 नंबर सवाल, कितना 8 नंबर सवाल देख रहे हैं आगे। चलो अभी हो गया सवाल नंबर 8, ये सवाल नंबर कितना है 8, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। अब हमारा दिया हुआ है, लिखेंगे दिया हुआ है, दिया हुआ हमारा कितना है कि 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर कितना दिया हुआ है 4, इसीलिए लिखेंगे cot a बराबर 4 बटा कितना लिखेंगे 3, तो cot वाला फॉर्मूला आ जाता है आधार बटा लंब। अब यहाँ पर हम देखते हैं फिगर में, हमारा ए हो जाएगा, बी, सी हो गया। अगर ए से देखेंगे, ए से देखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, अगर हम ए से देखते हैं, ए से देखते थे हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा, ये हमारा कॉर्न हो जाएगा, लंब हो गया, आधार हो गया, कॉर्न हो गया, तो हमारा आधार दे दिया हुआ कितना 4, लंब दे दिया है 3, हमारा निकालना क्या रहेगा कॉर्न। अब यहाँ पर हमको अगर कॉर्न निकालना होगा, कॉर्न बराबर लिखेंगे रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब हमारा हो गया 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 को हो गया कितना 16, 16 9 25 कितना जगह 5, इसका कॉर्न कितना निकल गया 5 निकल गया, कॉर्न हमारा कितना निकल गया 5। अब यहाँ LHS हम इसको लेते हैं RHS, LHS बराबर ले लेते हैं LHS बराबर ले लेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर बटा
1 प्लस tan स्क्वायर ए ले लिए। देखो हम 1 का लिखेंगे 1 बटा tan बराबर हो जाता है लंब बटा आधार का स्क्वायर बटा 1 प्लस लंब बटा आधार का स्क्वायर। 1 नए बटा में तो 1। देखो लंब कितना आ जाएगा, लंब हमारा 3 है, 3 आधार 4 है तो 4 का स्क्वायर बटा 1 बटा कुछ नहीं 1 प्लस लंब हमारा कितना आ जाएगा 3, तो 3 आधार कितना है 4 तो 4 का स्क्वायर नहीं कुछ होता 1 बटा में 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 को हो जाएगा कितना 16, 1 बटा में है कुछ 1 माइन प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का कितना हो जाएगा 16, 1 और 16 का एलसीएम में कितना हो जाएगा 16, 1 से भाग देंगे तो 16 बार में कटेगा, 16 में 16 से भाग देंगे 1 बार में 1 में करेंगे तो 9 बटा इसका एलसीएम में कितना हो जाएगा 16, 1 से भाग दे जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 16, 16 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 बार में कटेगा तो 16 अब प्लस 16 में 16 से भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा, 1 में 9 से गुना करेंगे तो 9, इससे ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। इसके नीचे लिखेंगे बराबर में बगल में नहीं, 16 में से 9 हो जाएगा तो 7 अब बटा 16 9 कितना हो जाएगा 25। इसका मतलब LHS का मान 7 बटा कितना निकल गया 25। अब RHS का मान निकालते हैं। अब RHS है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, इन्हें फॉर्मूला था। ए था, बी और सी था। लंब दिया थे 3, आधार था 4 और कर्ण कितना आ गया था कर्ण 5 आया था। अब यहाँ पर लिखेंगे cos का हो जाता है आधार बटा कर्ण का स्क्वायर, लंब साइन को हो जाता है लंब बटा कर्ण का स्क्वायर। इसका मतलब आधार मेरा कितना है 4, तो 4 कर्ण कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, लंब कितना हो गया 3, कर्ण कितना हो गया 5, तो इसका स्क्वायर। 4 को हो जाएगा 16, 5 को हो जाएगा 25 माइनस 3 को हो जाएगा 9, 5 को हो गया 25। इसका एलसीएम लेते कितना हो जाएगा 25, 1 से भाग 25 में 25 से भाग करेंगे तो 1 बार में कटेगा, 1 में 16 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 25 में 25 से भाग करेंगे तो 1 बार में कटेगा, 1 में 9 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। 16 में से 9 घटेगा तो 7 और बटा कितना हो जाएगा 25। इसका मतलब मेरा LHS और RHS हमारा जब इसको हम सवाल को तोड़े थे हमारा LHS का मान कितना चला था 7 बटा 25 और हमारा RHS के भी मान कितना है 7 बटा 25, दोनों बराबर लिखेंगे। हेंस LHS बराबर RHS क्या हो जाएगा हमारा प्रूव्ड हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं सवाल को, फिर से देख लेते हैं कि इस सवाल को फिर से एक बार देख लेते हैं कि हमारा दिया था cot थीटा 3 cot बराबर 4 है, तो 3 cot बराबर 4 है तो इसको cot बराबर 4 बटा 3 हो जाता है। कितना होगा cot थीटा बराबर आधार बटा लंब हो जाता है, तो आधार हो गया हमारा कितना 4, लंब हो गया 3, कर निकाल के कर नहीं था मालूम तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब था 3 तो 3 रख दिया, आधार 4 था तो 4 रख लिया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, दोनों को जोड़ेंगे तो 25, 25 किसका रूट है 5 का। हमारा LHS दिया था यहाँ इसके बराबर देखना था। LHS हमारा जो दिया हुआ है LHS हमारा जो दिया हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 का 1 10 का होता लंब बटा आधार, फिर 1 बटा कितना लंब बटा आधार हो गया। यहाँ पर लंब हो गया हमारा 3 आधार हो गया 4 तो 4 दे दिए। यहाँ पर फिर लंब 3 था तो 3 आधार 4 था तो 4 दिए। देखो 1 के बटा में 1, 3 के स्क्वायर तो 9, 4 के स्क्वायर 16 हो गया, फिर बटा
1 का स्क्वायर 1/1, 3 का स्क्वायर 9, 4 के कितना होगा 16। इसका एलसीएम में तो कितना हो जाएगा 16, 1 से भाग देंगे तो 16 बार में कटेगा, 16 में 1 से गुना माइनस हो गया। उसके बाद जब ये करेंगे तो 16 से भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा, 1 में 9 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा पूरे का बट्टा। इसका एलसीएम में तो 16 हो जाएगा, 1 से भाग करेंगे तो 16 बार में कटेगा, 16 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 16 में 16 से भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा, 1 में 9 से गुना करते 9, 16 से 16 कट गया, 16 में से 7 गया तो 9 बटा 16, 9 कितना हो गया 25। LHS का मान कितना आ गया हमारा 25। और RHS देख लेते हैं। RHS निकला था cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थे, तो cos बराबर होता है आधार बटा कर्ण, साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। यहाँ पर मेरा लंब हमारा कितना आधार हो गया 4, तो 4 और कर्ण हमारा 5 था तो 5 हो गया माइनस, लंब हो जाए कितना 3, तो 3 और कर्ण 5 तो 5, इसका 4 के स्क्वायर 16, 5 के 25, फिर माइनस तो माइनस 3 के स्क्वायर 9, 5 के 25 होगा, इसका सेवन तो 25, 25 में 25 से भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा, 1 में 16 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 माइनस, फिर 25 में 25 से भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा, 1 में 9 से गुना करें तो कितना होगा 9, 16 में से 9 घटा 7, 7/25 हमारा, इसका मतलब LHS के मान RHS क्या हो गया बराबर, ये हमारा कितना हो गया प्रूव हो। इसके बाद अगला वीडियो हम नेक्स्ट बनाते हैं और सवाल यहीं पर एंड करते हैं। 2 सवाल बता दिए और अगले वीडियो में 2 सवाल बताया जाएगा। चलो तब तक के लिए धन्यवाद। सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, बिना लाइक किए हुए नहीं जाएंगे।